झनक ने रूडली बात की अनिरुद्ध से। क्या अनिरुद्ध को हो गया है झनक पर शक? क्या झनक जल्द खो देने वाली है अपने पिता को भी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ झनक सालों बाद अपने पिता से मिलने के बाद फूट फूट कर रोने लग जाती है, उनके गले मिल जाती है और उसे विश्वास नहीं हो पा रहा कि उसके पिता जिंदा हैं। मतलब जो इंसान सामने खड़े हैं वही उसके पिता हैं। अपने पिता से इतने टाइम बाद झनक मिलकर काफी इमोशनल हो जाती है और उनके गले मिलकर रोने लग जाती है। और जैसा कि ब्रजभूषण ने अपनी कहानी बताई कि सृष्टि मुखर्जी ने पास्ट में उसके साथ क्या क्या किया, उर्वशी रैना को भी कितनी ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ सृष्टि की वजह से। और यहाँ तक कि सृष्टि ने उसके पिता को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन यहाँ झनक के पिता आज मौजूद हैं, उसके सामने खड़े हैं, क्योंकि अभी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। जिस तरीके से सृष्टि मुखर्जी ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें उनके बच्चों से दूर कर दिया, अब उनके जिंदगी का भी एक ही मकसद है, सृष्टि से बदला लेना। यहाँ पे ब्रजभूषण झनक को बताते हैं कि मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उर्वशी से भी मिलने की कोशिश की। मैंने सोचा था मैं उससे शादी कर लूंगा, हम लोग पति पत्नी की तरह रहेंगे, तुम तो मेरी बेटी हो ही और हम जो है तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालेंगे। लेकिन सृष्टि मुखर्जी की नजरों में मैं मर चुका था, उसने मुझे मार दिया था, मुझे सीक्रेटली छुप कर रहना पड़ा, संत बन के रहना पड़ा। लेकिन मुझे यकीन था कि मुझे मेरी बेटी एक दिन जरूर मिलेगी और देखो आज तुम मेरे सामने हो। बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मुझे अपना लो। यहाँ पे झनक भी अपने पिता से वादा करती है कि जो कुछ भी सृष्टि मुखर्जी ने मेरी जिंदगी के साथ किया, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, एक एक करके बदला मैं उनसे जरूर लूंगी। मैं भी उन्हें तबाह कर दूंगी, मैं भी उन्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ब्रजभूषण और झनक जो है सृष्टि मुखर्जी को बर्बाद करने के लिए अपने प्लान में काफी बिजी होते हैं। पर यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो नूतन नाम से इतना कंफ्यूज है, इतना ज्यादा बेचैन है कि उससे रहा नहीं जाता, रह रह के उसे वही चेहरा याद आता रहता है। तो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए वो बिना किसी परमिशन के पहुंच जाता है नूतन के घर। अब बिन बुलाए मेहमान की तरफ जब अनिरुद्ध वहां पहुंच जाता है तो गुरुजी भी देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये क्यों यहाँ वापस आ गया। ब्रजभूषण यहाँ अनिरुद्ध से पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें, तुम्हारे पास क्या कोई काम धंधा नहीं है बेटा? अनिरुद्ध कहता है कि मैं नूतन से मिलने आया हूँ। दरअसल मेरी जो पत्नी थी झनक रैना, उनकी शक्ल हूबहू नूतन जी से मिलती है। तो अगर मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगा तो मुझे यही लगेगा कि झनक मेरे आसपास है, तो क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ, क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? यहाँ पे झनक देख लेती है अनिरुद्ध आ चुका है। फिर यहाँ झनक जो है अपने गेटअप में आ जाती है, मतलब नूतन के गेटअप में यहाँ आ जाती है और उसके सामने रूडली बात करने लग जाती है। यहाँ अपने बोलने का तरीका बिल्कुल झनक चेंज कर लेती है और अनिरुद्ध से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं? किसी भी लड़की के घर ऐसे बिन बुलाए आना ठीक नहीं है। और ये क्या आपने झनक झनक लगा के रखा है? आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरी डांस की प्रैक्टिस करनी है, मैं आपके लिए अपनी डांस की प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकती। अनिरुद्ध सिर्फ झनक को ही देखता रहता है कि इसके बात करने का तरीका कितना चेंज हो गया है, लेकिन आवाज बिल्कुल झनक जैसी ही है। इसने अपना गेटअप चेंज कर लिया तो क्या, पर है तो ये झनक जैसी ही ना। यहाँ पे अनिरुद्ध परमिशन मांगता है झनक से कि क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। झनक यहाँ मना कर देती, कहती क्यों, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? मुझे बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे जब ब्रजभूषण जी पूछते हैं अनिरुद्ध से कि क्या तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, तुम कोई काम करते हो क्या? तो झनक यहाँ रिप्लाई में बोल देती है कि करते हैं ना, एक बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। ये सुन के अनिरुद्ध भी हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता कि मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मतलब ये तो मुझे अनजान मानती है ना, इन्हें तो मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तो ये बात कैसे पता चली इनको? अनिरुद्ध यहाँ सवाल करने लग जाता है नूतन से। नूतन अपनी बातों को संभालते हुए कहती है क्यों, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में आपको ही पता होगी क्या? मैं भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा सकती हूँ, आपके दोस्त मिले थे मुझे, उन्होंने ही बताया सब कुछ। झनक अपनी बातों को बहुत ही चालाकी से संभालती हुई नजर आती है। और दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध को थोड़ा बहुत डाउट होने लग जाता है
है झनक के ऊपर। यहाँ पे झनक कहती है कि देखिए आप ना ऐसे बार बार आके मेरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप बार बार आ जाते हैं मुंह उठा के, आप यहाँ से चले जाइए। अनिरुद्ध कहता है देखिए आपकी शक्ल ना मेरी पत्नी से मिलती है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके जाने के बाद मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अगर मैं आपके आसपास रहूंगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि झनक मेरे आसपास है, तो प्लीज मुझे अपने आसपास रहने दीजिए। दोस्तों अब झनक इस तरह की परमिशन कैसे दे सकती है, क्योंकि अगर झनक परमिशन दे देगी तो अनिरुद्ध रोज यहाँ आने लग जाएगा और झनक और बृजभूषण तो अपने सीक्रेट प्लान पे काम कर रहे हैं। झनक जो है अपने इस प्लान में अनिरुद्ध को शामिल नहीं करना चाहती है, वो इस प्लान को अपने तक ही रखेगी, इसलिए वो अनिरुद्ध को अपने से दूर भगा रही है, क्योंकि अगर ये बार बार आएगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा और फिर हम अपने फोकस से हट जाएंगे। अनिरुद्ध पूछताछ करेगा, बहुत सारे क्वेरी करने लगेगा, बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगी हमको, तो हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अनिरुद्ध से बहुत रूडली बात करने लग जाती है, ताकि अगर अनिरुद्ध को थोड़ा सा भी अफेक्शन होने लग जाए नूतन से तो वो रूडली बात करके उसको खत्म कर सके। हाँ झनक जो है अनिरुद्ध को भगाने की कोशिश करती है, उसे जाने के लिए कहती है, पर अनिरुद्ध का मन ही नहीं कर रहा होता है वहाँ से जाने का। उसे ये भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि नूतन मुझसे किस बदतमीजी से बात कर रही है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ झनक भी मजबूर है, वो ऐसा नहीं करना चाहती, पर अनफॉर्चुनेटली उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। वैसे दोस्तों इतने सालों बाद झनक को अपने पिताजी मिले हैं, लेकिन उनके पिता के ऊपर फिर से जान का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, सृष्टि मुखर्जी को पता तो चली गया है कि उसका पहला पति वापस लौट आया है, जिसे उसने मार कर फेंक दिया था, जिसे उसने खत्म कर दिया था, इस दुनिया से अलविदा करवा दिया था। वो अब अपनी बेटी के साथ लौट चुका है उससे बदला लेने के लिए। और जब से ये बात कुलभूषण और सृष्टि मुखर्जी को पता चली है, दोनों जो है काफी बेचैन नजर आ रहे हैं और उन लोगों के मन में भी प्लानिंग अभी चल रही है कि मैं दोबारा से जो है बृजभूषण को खत्म कर दूंगी, मार दूंगी, क्योंकि अगर ये रिवेंज मोड में आया है तो हमारी लाइफ को खराब कर देगा। हम कितने ऐशो आराम इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं उस सब पे ग्रहण लगा देगा, तो दोबारा से क्यों ना इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। तो दोस्तों आप देखने वाले हैं सृष्टि मुखर्जी दोबारा से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बृजभूषण के पास जाने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पास्ट में किया था। उसे ये लग रहा है कि मैं दोबारा जाऊंगी बृजभूषण के पास, उनसे माफी मांगूंगी, तो भी मैंने गलती की है उसके लिए शर्मिंदगी जताऊंगी, और क्योंकि वो मेरे पहले पति हैं, वो मुझसे काफी प्यार करते हैं, एक टाइम पे मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे जरूर माफ कर देंगे, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगी, उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी और वो दोबारा से मुझ पे विश्वास कर लेंगे, मुझे माफ कर देंगे और हम दोबारा से जो है उनको मार के खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इसी प्लानिंग में सृष्टि मुखर्जी जो है लगी हुई है कुलभूषण के साथ, क्योंकि कुलभूषण ने काफी मिसयूज कर लिया है बृजभूषण के नाम का, काफी पैसे कमा लिए उसने, काफी लग्जरियस लाइफ जी ली है, लेकिन अब जो है उससे सब कुछ छीनने वाला है, तो अपने इस कंफर्ट को वो छीनने तो नहीं देगा। तो दोनों मिलकर जो है बृजभूषण को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे झनक किस तरीके से अपने पिताजी को बचाएगी इन लोगों से, क्योंकि जब बृजभूषण के ऊपर पहली बार जानलेवा हमला हुआ था तब झनक बहुत छोटी थी और कोई बृजभूषण का साथ देने वाला नहीं था, लेकिन अब झनक तो जान चुकी है कि यही मेरे पिताजी हैं। इतने साल बाद अपने पिता को पाकर वो वापस नहीं खोना चाहती। बृजभूषण ने भी बता दिया है झनक को कि मेरे ऊपर बेटा अभी भी जान का खतरा है ही। सृष्टि मुखर्जी मुझे पहले भी मारना चाहती थी और अब तो मैं उसके सामने आ चुका हूँ ना, तो मुझे दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगी। झनक यहाँ तैयार हो जाएगी और अपने पिता को बचाने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो उसे सृष्टि मुखर्जी को जेल भेजना होगा। सृष्टि मुखर्जी और कुलभूषण दोनों के किए करतूतों की सजा दिलानी होगी। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक इनके पिता के ऊपर जान का खतरा मंडराता ही रहेगा। तो दोस्तों ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि झनक अपने पिता की रक्षा किस प्रकार से करती है। उसकी माँ ने तो खुदकुशी करके अपनी जान ले ली, लेकिन अपने पिता की जान को किस प्रकार से झनक बचाएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।